हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल राज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आगे के सभी एक्सरसाइज के वीडियो हमारे इसी चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और हमारे आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी रीज़न भी देना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि रियल नंबर्स में रेशनल और इर्रेशनल दोनों तरह के नंबर्स काउंट होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स है उनका जो कलेक्शन होता है वो ही रियल नंबर्स है। हमें यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हम जो हमारा स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस प्रकार से है, ट्रू बिकॉज रियल नंबर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Every point on the number line is of the form of root m, where m is a natural number. नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं वो रूट m की फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। इसको समझने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हो कि 0 के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर्स आते हैं, वो रूट m की फॉर्म में हो सकते हैं। लेकिन जो लेफ़्ट साइड में माइनस वाले डिजिट है वो नहीं होते। सपोज़ एक एग्जांपल देखो, √-2। ये कभी भी नंबर लाइन पे शो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडर रूट में माइनस वाली डिजिट हम नंबर लाइन पे शो नहीं कर सकते। तो जो जस्टिफाई में हम रीज़न लिखेंगे वो है, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी नेगेटिव नंबर होता है उसको हम स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते। इस तरह हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, कि सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि इससे पहले हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर आते हैं। यानी केवल इरेशनल नंबर ही रियल नंबर्स में नहीं आते हैं, इरेशनल और रेशनल दोनों नंबर रियल नंबर्स में आते हैं। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम हमारा आंसर देंगे फॉल्स बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल आल्सो। यानी रियल नंबर में रेशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट होता है फॉल्स। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ़ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ ए रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जब उनका स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो इरेशनल होते हैं, और अगर नहीं तो उसका एक एग्जाम्पल देकर हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम पहले फर्स्ट लाइन का आंसर करते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नहीं होते जब उनका स्क्वायर रूट करते हैं। तो हम लिखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल नहीं होते। अब हम एग्जांपल देते हैं। जो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? 1, 2, 3,
4, आगे भी है 5, 6, 7, 8, हम कहीं तक भी ये नंबर ले सकते हैं। ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। इनमें से ही कुछ एग्जाम्पल 1, 4 ये लेकर हम सॉल्व करते हैं। हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल हमने लिया 1 पे हमने लगाया रूट, तो इसका आंसर आएगा 1 का रूट या स्क्वायर कुछ भी करो तो आंसर 1 ही आता है। नेक्स्ट हम लेते हैं रूट 4 को हम लिखेंगे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2। जब 2 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तब अंडर रूट हटाने के लिए हम केवल उस पेयर में से एक ही 2 निकाल लेते हैं बाहर, यानी 4 का जब अंडर रूट निकाला तो आंसर आया 2। इसी तरह से हम एक डिजिट और ले सकते हैं अंडर रूट 9। जब हम 9 को सॉल्व करेंगे तो हम पेयर बनाएंगे अंडर रूट के नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 और सॉल्व करने पे आंसर आएगा 3। इसी तरह हम कह सकते हैं कि सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू इर्रेशनल नहीं होती। कुछ की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं अंडर रूट के नीचे से तो रेशनल नंबर भी आते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हमें अंडर रूट 5 को नंबर लाइन पे शो करना है। इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने अंडर रूट 2 को नंबर लाइन पे शो करके बताया था। इसी तरह एक डायग्राम ओढ़ लेते हैं हम और उसको सॉल्व करते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लिखेंगे h² इज इक्वल्स टू b² प्लस p²। ये सब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था। अगर कोई भी आइडेंटिटी से लेके आपको कन्फ्यूज़न है, आप एक बार इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जिससे आपको यहाँ के क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। हमने जो इस डायग्राम में लिया है वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, जिसमें जो नीचे वाली लाइन है जिस पे एंगल बना है उसको हम B से डिनोट करते हैं, यानी हम उसको कहेंगे बेस। और जो ये D से C तक की लाइन आपको दिख रही है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी हम इसे P से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो राइट एंगल है 90 डिग्री वाला, उसके सामने वाली लाइन O से C तक है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, इसे हम H से डिनोट करते हैं। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसी राइट एंगल ट्रायंगल से कंस्ट्रक्ट की जाती है। अब हम सॉल्व करते हैं तो हम जो बेस की वैल्यू है वो इस डायग्राम से लेंगे। 0 से लेके 1 और 2 यूनिट है, वो हमारा बेस है। तो हम बेस की जगह जो लिखना है वो हम लिखेंगे h² इज इक्वल्स टू बेस की वैल्यू 2 यूनिट है, यानी 2 का स्क्वायर। B पे स्क्वायर है इसलिए 2 पर भी स्क्वायर, प्लस जो हम परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो हम 1 यूनिट लेते हैं। जो हमारा राइट एंगल बन रखा है C से लेके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 से C तक, उसको हम 1 यूनिट लेते हैं। तो P की वैल्यू लिखते हैं 1 का स्क्वायर। P पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। इसे नीचे सॉल्व करते हैं। h² इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 2 जा, जब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। जब 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है, तो 1 का स्क्वायर भी हम लिखेंगे 1। नीचे सॉल्व करते हैं। h² इज इक्वल्स टू 5, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। अब हम देखते हैं कि h² की वैल्यू 5 है, जबकि हमें वैल्यू केवल h की चाहिए, तो हमें स्क्वायर हटाना होगा। स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट की हेल्प लेते हैं। h² पे रूट लगाया, इसी तरह हमें 5 पर भी रूट लगाना है। जब किसी भी डिजिट पे स्क्वायर लगा हो और उस पर रूट आ जाए तो स्क्वायर से रूट कट हो जाता है और केवल जो डिजिट है वो रह जाती है, तो हमारा बच गया h इक्वल्स टू। अब 5 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है तो यहाँ का रूट हटेगा नहीं, तो आंसर आ जाएगा √5। h इक्वल्स टू √5। जो हमें इस डायग्राम में OC की वैल्यू है √5, वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली कि किस तरह से OC की वैल्यू √5 आई है।
इस डायग्राम की हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू √5 फाइंड कर ली है। इसी तरह से हम और भी अंडर रूट वाली वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। √2 की वैल्यू हमने एग्जाम्पल में फाइंड करनी सीखी थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्लासरूम एक्टिविटी, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसमें हमें स्क्वायर रूट्स को बनाना है और शो करना है बहुत सारे नंबर, जैसे √2, √3, 4, √5, √6, √7। इस तरह से बहुत सारे हम नंबर्स ले सकते हैं और उनको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक क्लासरूम एक्टिविटी है जो आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है। ये √2 की वैल्यू, √5 की वैल्यू हमने निकालना सीख लिया है। √3, 4, 6 की वैल्यू आप खुद निकालें और सॉल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।